everyone, once again I welcome you all in my accountancy class. You know, topic journal is going on and already we have learnt about real accounts. Now today we will learn about nominal account and personal account. So फटाफट देख लेते हैं कि what is the formula, what is the golden rule of nominal account. So you know that nominal accounts are related with expenses and income. So there is a simple rule regarding nominal account, that is all expenses will be debited and all incomes will be credited. Now expenses like wages, rent, interest, salary, etc. तो आइए इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं. सपोज ऑन 2019 January 1 there is one transaction regarding this, and that is wages paid to workers rupees 700, and on January 5 rent paid to landlord rupees 5000. So these are two transactions of expenses. देखिए आपको देखना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस सर्च करना होगा. सपोज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज वेजेस पेड टू वर्कर्स, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वेजेस इज वन ऑफ द एक्सपेंस. ओके, सो नाउ आवर फॉर्मूला इज ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. सो हियर वी विल राइट 2019 and date is January 1. So wages account will be debited. हमने wages account को डेबिट क्यों किया है? Because wages is one of the expense and our formula regarding nominal account is we have to debit all expenses. Now question will come in your mind कि इसका जो second aspect है that is credit aspect, उसमें क्या आएगा? देखो बच्चों, जब आप wages पे कर रहे हो वर्कर्स को तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश. तो आप याद करो रिगार्डिंग रियल अकाउंट आपका रूल होता है कि जब कैश आपके पास से जाता है तो यू हैव टू क्रेडिट दैट थिंग, मींस व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिट. तो आपके पास से कैश जा रहा है इसलिए आप कैश को क्रेडिट कर दोगे टू कैश अकाउंट और नरेशन आ जाएगी. सिंपल नरेशन विल कम बीइंग वेजेस पेड. Amount is 700. 700 rupees will come in debit column as well as 700 will come in credit column. और आप इस तरीके से इसको एक लाइन ड्रॉ करके जर्नल एंट्री को क्लोज कर देंगे. Now you can see one more transaction is written on January 5 rent paid to landlord rupees 5000. अब आप इस ट्रांजेक्शन में देखेंगे कि what is expense in it. तो rent paid to landlord में rent is one of the expense. ये आप अमाउंट पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को. So again same formula will be applicable, that is all expenses will be debited. So here rent account will be debited and again you can see आपके पास से क्या गया है? कैश गया है. तो what goes out will be credited, that is why to cash account being rent paid. इसको ऐसे क्लोज कर देंगे एंड रुपीज 5000 विल कम इन डेबिट कॉलम, 5000 विल कम इन क्रेडिट कॉलम. ओके, नाउ वी विल टेक one or two example of incomes. Suppose on January 7 interest received rupees 900. तो इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 900 में आप देखेंगे इंटरेस्ट इज आर इनकम बिकॉज वी आर रिसीविंग दिस अमाउंट एंड यू नो आवर फॉर्मूला इज all incomes must be credited. So on January 7
क्रेडिट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि वी हैव टू क्रेडिट इंटरेस्ट, बट स्टिल आप देख रहे हो कि डेबिट पार्ट हमारा अभी रह गया है कि डेबिट में हमको क्या करना है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, तो फिर से मैं आपको बता दूं, व्हेन यू विल रिसीव इंटरेस्ट तो आपके पास क्या आ रहा है, बेसिकली यू आर रिसीविंग कैश। सो अगेन रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा, व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स मस्ट बी क्रेडिटेड। तो यहां पर यू आर रिसीविंग कैश, तो इन दिस केस कैश अकाउंट will be debited and to interest account being interest received 900 rupees। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को किस तरीके से पहचानेंगे। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। जब कहीं पर कोई अमाउंट आप पे कर रहे हो तो दैट इज योर एक्सपेंस, एंड व्हेनेवर यू आर रिसीविंग एनीथिंग दैट इज योर इनकम। जैसे कुछ चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, जैसे रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये हम अमाउंट कभी कभी पे भी करते हैं और कभी हमें रिसीव भी होता है। तो समटाइम्स ये हमारे एक्सपेंसेस भी हैं और समटाइम्स ये हमारे इनकम्स भी हैं। जैसे रेंट, इफ वी आर पेइंग रेंट टू आवर लैंडलॉर्ड, सो दैट इज आवर इनकम, सॉरी दैट इज आवर एक्सपेंस, एंड इफ वी आर रिसीविंग रेंट फ्रॉम आवर टेनेंट, सो दैट इज आवर इनकम। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब पेड लिखा होगा तो दैट विल बी आवर एक्सपेंस, और जब रिसीव्ड लिखा होगा तो दैट विल बी आवर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है तो दैट इज आवर इनकम, और अगर इंटरेस्ट पेड लिखा है तो दैट इज आवर एक्सपेंस। ओके, कमीशन पेड लिखा है तो दैट इज आवर एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड लिखा है तो दैट इज आवर इनकम। और एक्सपेंसेस और इनकम में रियल अकाउंट का जो हमारा फॉर्मूला था दैट वाज व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज जब हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं या इनकम रिसीव करते हैं तो कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। तो वहां पर वन पार्ट ऑफ जो रियल अकाउंट का फॉर्मूला है उसको भी आपने यूज करना है। तो जब आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज एक्सपेंस के रूप में आप बेसिकली पेमेंट तो कैश से करोगे, तो इसलिए कैश वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे जब आप इनकम रिसीव करोगे तो ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड, बट डेबिट पार्ट में क्या आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्योंकि आप इनकम जब रिसीव कर रहे हो तो आप आइदर कैश में इनकम रिसीव करोगे और थ्रू बैंक आप अमाउंट रिसीव करोगे, तो आइदर कैश और बैंक आएगा, और दोनों आपके रियल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल था, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड।